Hello children, Standard 5th, Subject Hindi, Lesson number 9, कैसा शोर. Take your Hindi textbook and your semester 2 Hindi notebook. Textbook page number 62. Lesson number 9, कैसा शोर. इस लेसन के अंदर हमें चित्रों के द्वारा सब्जियों की जानकारी दी है. सब्जियों के बीच में बातचीत होती है जिनके द्वारा हमें उनका परिचय भी मिलता है और इस लेसन के अंदर हमें मिलजुल कर रहने की सीख भी मिलती है. चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लेसन का रीडिंग करेंगे. आपको लेसन के बीच सेंटेंस के अंदर हमें जो पिक्चर दिए हैं वो सब्जियों के हैं. उनको पहचान कर सेंटेंस रीडिंग के समय पिक्चर का नेम बोलना है आपको और रीडिंग करना है. अपने फिंगर सेंटेंस के ऊपर रखिए. हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं. बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी. दोपहर का समय था. बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई. तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठा हुई. ये सभी खेलते खेलते नोक-झोंक पर उतर आई. मैं सब्जियों में सरताज हूँ, ऐसा आलू बोलता है. सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है. बच्चों बूढ़ों को मैं बहुत भाता हूँ. चाट, चिप्स, टिकिया जैसे चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें मुझसे ही बनती है. मैं आलू का मित्र हूँ, ऐसा शकरकंद बोलता है. मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं. तब मटर और शलगम उछलकर बाहर आ गए और कहने लगे, हमें भूल गए. कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी की जान है हम. उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े. रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकते हैं. गाजर ने बात काटते हुए कहा, हलवा तो मेरा भी बनता है. मेरा रंग देखा है, कितना सुंदर लाल है मेरा रंग. नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है. मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं. यह सुनकर बंद गोभी आगे आई. मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ. सब्जी के अलावा कचुम्बर और सलाद में भी मेरा स्थान है. मिर्च पीछे क्यों रहे, वह भी कहने लगी. सभी चुप हो जाइए. मेरे बिना आप सब की क्या कीमत है. मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी है. मैं पतली और चुस्त हूँ. भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी. अब करेला कैसे चुप बैठा. वह बोलने जा रहा था तो टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया. तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं. मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है. यह बात सुनकर करेला चिल्लाया और बोला, सिर्फ रूप रंग ही काफ़ी नहीं है. ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं. आखिर में कलगीदार बैंगन आया. उसने सभी को शांत करते हुए कहा, दोस्त आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है. मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है. शलगम, गाजर, बंद गोभी, ककड़ी, मिर्च को मिलाकर बनाया कचुम्बर लिज्जतदार होता है. आलू, शकरकंद, फूल गोभी और भिंडी से बनी सब्जी मन भावन होती है. मिर्ची, धनिया, अदरक जैसे मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं.
इस तरह हम सब एक साथ घुल मिलकर और भी मज़ेदार हो जाते हैं। इतने में बिरजू चाचा जाग उठे। सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगी। लौकी, करेला और ककड़ी बेलों पर जा बैठी। शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गए। भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर पौधों की डालियों पर छिप गए। बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए। बिरजू चाचा नामक एक व्यक्ति है जो खेत में खेती करते हैं। वो किसान हैं। उन्होंने अपने खेत में सब्जियां बोई थी। वो अपने खेत में खेती कर रहे थे। तब दोपहर का समय हुआ और वो पेड़ की छाया में आराम करने बैठते हैं और थोड़ा लेटते हैं कि उनको नींद आ जाती है। तभी खेत के अंदर बोई हुई जो सब्जियां है वो खेलने के लिए इकट्ठा हो जाती है और ये सभी एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और उस बातचीत के अंदर वो नोक झोंक पे उतर आती है, यानी कि उनकी बात बहुत ही तेज़ हो जाती है और ऐसा लग रहा है कि वो आपस में झगड़ने लग जाने वाले हैं और आपस में वो बातचीत करते हैं। सबसे पहले आलू कहता है, मैं सब सब्जियों में सरताज हूँ। सभी सब्जियाँ मेरे बिना अधूरी है। बच्चों बूढ़ों को मैं बहुत भाता हूँ। चाट, चिप्स, टिकिया जैसे चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें मुझसे ही बनती है। आलू अपने बारे में बताता है कि मैं सभी सब्जियों में सरताज हूँ, यानी कि सर्वश्रेष्ठ हूँ और सभी सब्जियों में मेरा उपयोग होता है। बच्चों को, बूढ़ों को, सबको मैं पसंद आता हूँ और सबको चटपटी और मसालेदार खाने की चीज़ें बहुत अच्छी लगती है जो मुझसे ही बनती है, जैसे कि चाट, चिप्स, टिकिया, पानी पूरी, ऐसी सारी चीज़ों में आलू का यूज़ होता है। तब शकरकंद बोलता है कि मैं आलू का मित्र हूँ। मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। क्या आपने शकरकंद खाया है? स्वीट पोटैटो, वो भी आलू जैसा ही होता है। उसका टेस्ट बहुत मीठा होता है और लोग उसे भी बहुत पसंद करते हैं। उसी समय आलू और शकरकंद की बात सुनकर मटर उछलकर बाहर आ गए और कहने लगे, क्या आप सब हमें भूल गए? कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी की जान है हम। जैसे कि आलू बहुत सारी चटपटी चीज़ों में यूज़ होता है, उसी तरह मटर से भी बहुत सारी चीज़ें बनती है। जैसे कि पुलाव आप सबको पसंद ही है। चटपटी कचौरी, उसमें मटर का यूज़ होता है जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े और कहने लगे, रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकते हैं? लौकी बोली। लौकी की बात सुनकर फिर गाजर बोलती है कि अगर रायते और कोफ्ते में और हलवा बनाने के लिए तुम्हारा यूज़ होता है तो हलवा तो मेरा भी बनता है। मेरा रूप रंग देखा है? तुम्हारे रंग से तो मेरा रंग बहुत ही अच्छा है। मैं लाल रंग का हूँ और मैं बहुत ही सुंदर हूँ। मेरा नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है। मुंह में पानी आ जाना यानी कि खाने की इच्छा होना। जैसे ही हमारी फेवरेट चीज़ हो जो आपके सामने आ जाए तो आपके मुंह में उसको खाने के लिए पानी आ जाता है ताकि आप उसे फटाफट खा सके। मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। सारे वेजिटेबल खाने से हम हेल्दी रहते हैं, तो गाजर खाने से भी हमारे हेल्थ में बहुत ही फ़ायदा होता है और हम एकदम स्वस्थ रहते हैं। यह सुनकर बंद गोभी आगे आई। गाजर की बात सुनकर बंद गोभी, कैबिज आगे आ जाती है और कहती है, मैं आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। जैसे गाजर, लौकी, मटर, आलू, शकरकंद, ये सारी सब्जियाँ, वेजिटेबल्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही यूज़फुल है। उसी तरह कैबिज
वो भी उपयोगी है, वो भी बहुत हेल्दी है। सब्ज़ी के अलावा कचुम्बर और सलाद में भी मेरा स्थान है। जैसे कि जब मम्मी सब्जियां बनाती है तब कैबेज की सब्ज़ी तो बनती ही है, उसके अलावा उसका कचुम्बर और सलाद भी बनता है। उसे हम कच्चा भी खा सकते हैं। जैसे कि गाजर है, प्याज है, उसे भी हम कच्चा खा सकते हैं। जैसे कि मूली, ये सारी चीज़ों से कचुम्बर बनता है और सलाद बनता है, जो खाने के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। सारे वेजिटेबल्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए। आप खाते हो ना? आपकी मम्मी आपके लिए बहुत ही टेस्टी टेस्टी खाना बनाती है, उसमें सारी सब्जियों का यूज़ होता है, तो आप उसे बहुत ही खुश होकर खाते हो, है ना? तो ये सारी वेजिटेबल्स हैं वो आपस में बातचीत करते रहते हैं। उतने में मिर्ची भी आगे आ जाती है और वो भी अपने बारे में बताती है। बंद गोभी की बात सुनकर फिर मिर्ची आगे आ जाती है और वो कहती है कि तुम सब चुप हो जाओ, मेरे बिना तुम सब सब्जियां फीकी हो। अगर मेरा यूज़ सब्ज़ी बनाने के लिए नहीं होता है तो आप सब का जो स्वाद होता है, टेस्ट रहता है, वो फीका लगता है। मेरे बिना आपको कोई खाएगा नहीं। मैं एकदम पतली और चुस्त हूँ। और उसके बाद भिंडी आगे आ जाती है और वो कहती है कि मैं बहुत ही सॉफ्ट और मेरा टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, बच्चों को तो मैं बहुत पसंद हूँ। और जैसे ही भिंडी बोलती है उसे देखकर करेला अपना मुंह कैसे बंद रखता है ना, तो वो भी बोलने आ जाता है। उतने में टमाटर आके उसको रोक देता है कि तुम्हारा नाम सुनकर तो बच्चे दूर भाग जाते हैं और तुम्हें पता है कि मेरा टेस्ट कैसा है। मैं खट्टा मीठा होता हूँ और मुझे सब पसंद करते हैं। और इतना सुनकर जो करेला है वो अपना मुंह बिगाड़ता है और चिल्लाता है कि रंग और रूप से क्या होता है, भले ही मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ लेकिन मेरे से बीमारियाँ ठीक करने में बहुत ही यूज़फुल हूँ मैं। और ज्वर यानी बुखार जैसी बीमारियां मैं ठीक कर देता हूँ। आखिर में फिर बैंगन आता है और वो सबको शांत करता है और कहता है कि आप सब अपनी अपनी जगह पे सही हो। सभी सब्जियां हेल्दी होती है और खाने में यूज़ रहती है। वो कहता है कि सबको मिलजुल कर ही रहना चाहिए और मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। जैसे कि बीट, गाजर, बंद गोभी, लौकी, मिर्ची, ये सब मिक्स हो जाते हैं, सब मिल जाते हैं, तब कचुम्बर सलाद बनता है जो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रहता है। फिर आलू, शकरकंद, फूल गोभी, भिंडी और उनसे बनने वाली जो सब्जियां होती है वो सबको देख के ही पसंद आ जाती है। फिर मिर्ची, धनिया, अदरक जैसे मसाले रसोई में स्वाद यानी टेस्ट और सुगंध फैलाते हैं। उनकी वजह से जो सब्जियां है वो बहुत ही टेस्टफुल और यम्मी हो जाती है ना। हम सब आपस में मिल जाते हैं तभी रसोई बहुत ही टेस्टी बन जाती है। और उनकी बात चल ही रही थी, इतने में बिरजू चाचा जाग उठते हैं और सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगती है। जैसे कि वो अपने अपने स्थान पर चली जाती है। लौकी, करेला, ककड़ी ये सब बेलों पर लगती है तो वो बेलों में छिप जाती है। भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर ये सब छोटे पौधों पे होती है तो वो अपने पौधों पे चले जाते हैं। उसके बाद शकरकंद, आलू, गाजर, बीट ये सब ज़मीन के अंदर होती है तो वो अपने ज़मीन के अंदर घुस जाते हैं और छिप जाते हैं। और उसके बाद बिरजू चाचा अपने खेत में अपने काम में मशगूल हो जाते हैं। नाउ ओपन योर नोटबुक, क्लास वर्क, जिसमें आपको लेसन के शब्दार्थ लिखने हैं। अनूठा, उत्तम,
अद्वितीय, ज्वर, बुखार, काफ़ी, पर्याप्त, दोपहर, मध्याह्न, फीकी, स्वाधीन, सरताज, सर्वश्रेष्ठ, सम्मान, मान, चाट, चटपटा व्यंजन, आखिर, अंत, मज़ेदार, स्वादिष्ट, लिज्जत, स्वाद, पुलाव, सब्ज़ी और चावल से बना व्यंजन, हलवा, एक प्रकार की मिठाई, मनभावन, मनपसंद। इस लेसन में हमें बहुत ही अच्छी सीख मिलती है कि हमें सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर हम अलग हो जाते हैं तो हमें तोड़ने में सब आगे आ जाते हैं, हम कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम सब मिलजुल कर रहेंगे तो हम बहुत ही उपयोगी रहेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे मुहावरे। नोक-झोंक करना, उग्र चर्चा करना, मुंह में पानी आना, खाने की इच्छा होना, बात काटना, बीच में बोल उठना। Now turn your page, page number 64, अभ्यास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। आप अपने घर में पकाई जाने वाली सब्जियों की सूची बनाइए। ये क्वेश्चन हमें लिखना नहीं है, ये सिर्फ ओरल रहेगा कि हमारे घर में कौन कौन सी सब्जियां बनती है। जैसे कि आपके घर में मम्मी, दीदी, दादी आपको बहुत सारी सब्जियां बनाकर खिलाती है, तो उनमें कौन कौन सी सब्ज़ी बनती है। सारी सब्जियों का यूज़ होता है ना, आलू, बैंगन, फूल गोभी, करेला, शकरकंद, बंद गोभी, लौकी, टमाटर, मटर, भिंडी, ऐसी बहुत सारी सब्जियां होती है जिस सारी सब्जियां खाने के लिए हम यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सूची में अपनी मनपसंद सब्जियां बताइए और क्यों पसंद है उसका कारण दीजिए। ऐसी जो भी सब्जियां है मम्मी जब उसे पकाती है तो उनमें से आपको कौन सी सब्जियां अच्छी लगती है और क्यों अच्छी लगती है वो आपको बताना है। जैसे कि आलू, तो आलू आपको क्यों पसंद है? क्योंकि वो हर एक सब्ज़ी में यूज़ होता है, भिंडी के साथ, फूल गोभी के साथ, बंद गोभी के साथ, है ना, इसीलिए आलू हमें पसंद है। फिर बैंगन पसंद हो, टमाटर पसंद हो या फिर करेला पसंद हो, तो वो सब्ज़ी आपको क्यों पसंद है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर करना है, भिन्न शब्द पर गोला कीजिए। आपको एक एग्जाम्पल दिया है जैसे पालक, गाजर, सेब, लौकी। यहाँ पर जो 4 नेम दिए हैं तो उनमें सब्जियों के नेम हैं, वेजिटेबल्स के नेम हैं, लेकिन सेब जो है वो एक फ्रूट है तो वो एक अलग नेम है, इसीलिए उसके ऊपर सर्कल करना है। इसी तरह बाकी के वर्ड में भी आपको जो वर्ड अलग रहता है उसके ऊपर सर्कल करना है। इस तरह से ककड़ी, गाजर, बंद गोभी, केला, ये 3 सब्जियां हैं और केला एक फ्रूट है। पपीता, मूली, आम, अनार, ये 3 फ्रूट है और मूली जो है वो सब्जी है। कनेर, धनिया, गुलाब, चमेली, ये तीनों फूलों के नाम है। धनिया सब्जी है इसीलिए उसके ऊपर सर्कल कीजिए। नंबर 4, मिर्ची, अदरक, फूलगोभी, लहसुन। मिर्ची, अदरक, फूलगोभी, लहसुन चारों सब्जियां तो है, लेकिन मिर्ची, अदरक, लहसुन ये सब मसाले हैं और फूलगोभी है जो सब्जी है, इसीलिए वो थोड़ा अलग वर्ड है तो उसके ऊपर सर्कल करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक के अंदर कॉपी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका टेक्स्ट बुक के अंदर रहेगा और क्वेश्चन नंबर 4 आपको नोटबुक के अंदर कॉपी करना है। नंबर 1, हरे रंग की सब्जियों के नाम बताइए। आपको सब्जियों के वेजिटेबल्स के नेम पता है तो उनमें से हरे रंग की सब्जियां कौन कौन सी हैं तो उनके नाम लिखने हैं। जैसे कि करेला, पालक, मेथी की भाजी, बंद गोभी, भिंडी, लौकी, ककड़ी, चचरीडा, कुंदरू, गवारफली, कंकोड़ा, परवल आदि। नंबर 2, कच्चे टमाटर का रंग कैसा होता है? आंसर, कच्चे टमाटर का रंग हरा होता है। नंबर 3,
किन किन सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है? जैसे कि हमने देखा कि करेला वो कड़वा होता है, उसके अलावा कौन सी सब्जी कड़वी होती है? आंसर करेला, कंकोड़ा और मेथी की भाजी का स्वाद कड़वा होता है। नंबर 4, प्रस्तुत इकाई में किन सब्जियों के नाम नहीं आए हैं? आपको ये लेसन के अंदर बहुत सारे वेजिटेबल्स के नेम आए हैं, लेकिन कौन से वेजिटेबल्स के नेम, कौन सी सब्जियों के नेम इस लेसन के अंदर नहीं है वो लिखने हैं। जैसे कि प्रस्तुत इकाई में इन सब्जियों के नाम नहीं आए हैं: कद्दू, कंकोड़ा, कुंदरू, तुरई, पालक, प्याज, रतालू, जमीकंद, गवारफली, चंचीड़ा, मूली आदि। नंबर 5, हलवा बनाने के लिए गाजर या लौकी के अलावा कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है? जब हम हलवा बनाएंगे तो गाजर का हलवा बनाएंगे तो गाजर चाहिए ही, लौकी का हलवा बनाएंगे तो उसमें लौकी चाहिए, लेकिन उसके अलावा मम्मी हलवा बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करती है वो लिखना है। आंसर हलवा बनाने के लिए गाजर या लौकी के अलावा चीनी, घी, पानी, इलायची, काजू, बादाम, पिस्ता आदि की ज़रूरत होती है। नंबर 6, ऐसे फल बताइए जिनकी सब्ज़ी भी बनाई जाती है। बहुत से ऐसे फ्रूट हैं जिनकी सब्ज़ी भी बनाई जाती है, जैसे कि आम, केला, अंगूर, अमरूद आदि फलों की सब्ज़ी भी बनाई जाती है। ये आपको नोटबुक के अंदर कॉपी करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए। ये ओरल वर्क रहेगा। इस चित्र के अंदर आपको क्या क्या दिख रहा है? जैसे कि ये चित्र जो है वो सब्ज़ी मंडी का है। उसमें हमें बहुत सारी सब्जियां, फल दिख रहे हैं। लोग सब्जियां बेच रहे हैं, आधे लोग उसे खरीद रहे हैं। एक कुत्ता खड़ा है, ठेले पे एक स्त्री सब्जियां बेच रही है, दुकान भी है और नीचे बैठकर भी दूसरियां सब्जियां बेच रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, चित्रों के आधार पर कहानी कथन कीजिए। आपको यहाँ पे 4 पिक्चर दिए हैं, उसके ऊपर हमें एक कहानी बनानी है। ये भी ओरल वर्क रहेगा। 4 पिक्चर है कि फर्स्ट पिक्चर में हमें दिख रहा है कि एक पेड़ है, वहाँ पे हाथी जो है वो पेड़ की डाली तोड़ रहा है और पेड़ उसे मना कर रहा है कि वो डाली मत तोड़ो। सेकंड पिक्चर में हमें दिख रहा है कि हाथी गुस्सा हो रहा है, पेड़ उसे विनती कर रहा है कि डाली मत तोड़ो, फिर भी हाथी नहीं मानता है और डाली तोड़ देता है। थर्ड पिक्चर में दिख रहा है कि सूरज तप रहा है, गर्मी बढ़ रही है, हाथी को बहुत गर्मी लग रही है, वो परेशान हो गया है। फोर्थ पिक्चर में देखिए कि गर्मी की वजह से जो हाथी परेशान था वो पेड़ के पास ही जाता है। सबसे पहले उसने पेड़ को नुकसान पहुंचाया और पेड़ की डाली तोड़ दी, लेकिन फिर भी पेड़ ने उसे गर्मी के समय अपनी छाया में आश्रय दिया। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे 2 पिक्चर दिए हैं। इन पिक्चर के अंदर आपको भेद बनाना है कि इसमें क्या डिफरेंट है दोनों पिक्चर में। जैसे कि फर्स्ट पिक्चर दिख रहा है तो दोनों पिक्चर में एक खेत का चित्र है, एक खेत है और एक किसान है जो हल चला रहा है और अपने बैल को उसने हल के साथ जोता है और वो ज़मीन को खेड़ रहा है। उसके बाद 2 लड़के दिखाई दे रहे हैं, एक नाचता हुआ मोर है, एक बकरी है और उसके बाद यहाँ पे घास के 2 गट्ठर पड़े हैं, पेड़ है। सेकंड पिक्चर, यहाँ पर 2 खेत है और 2 किसान खेत में काम कर रहे हैं और दोनों खेतों में से सब्जियां तोड़ रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट पिक्चर है तो वहाँ पर जो किसान है वो बैंगन तोड़ रहा है और सेकंड खेत है वहाँ पे किसान भिंडी तोड़ रहा है और यहाँ पर बहुत सारी सब्जियां रखी हुई है। लड़के के हाथ में बैंगन है और वो
उसके हाथ में भी एक सब्ज़ी है और यहाँ पर जो बकरी है वो लड़के के पीछे खड़ी है और यहाँ पिक्चर के अंदर में बहुत सारी सब्जियाँ दिख रही है। होमवर्क, राइट क्वेश्चन नंबर 5 and 6 इन योर नोटबुक। हमने टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 आपने नोटबुक के अंदर लिखा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 and 6 आपको खुद लिखना है नोटबुक के अंदर, जिसमें आपको चित्र का वर्णन और क्वेश्चन नंबर 6 में जो कहानी दी है वो लिखनी है। और ये सब आपको सेमेस्टर 2 की न्यू नोटबुक के अंदर लिखना है। थैंक यू, बाय।